मैथ्स में 100 में 100 कैसे पाए? जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ी है, अगर इस बार आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ अलग से हजारों बच्चों ने कमेंट किया है कि सुमित सर लग रहा था, डर लग रहा था कि फेल हो जाएंगे, बाद में सर हमारे 90 से ज्यादा नंबर आए, सर 80 प्लस मार्क्स। मैथ्स के इस डर से कैसे जीते, अगली बार अखबार में आपका नाम आने वाला है। हेलो प्यारे बच्चों, अगर आपके भी एग्जाम आ चुके हैं करीब और आपको भी लग रहा है मैथ्स से डर, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनाई गई है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जिसको हम लोग इम्तिहान की घड़ी कहते हैं प्यारे बच्चों। और इस इम्तिहान की घड़ी में प्यारे बच्चों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे करें या मैथ्स में 100 में 100 कैसे पाएं। तो आज की इस वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में छिपा हुआ है वो रहस्य जिसमें से आप मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आपने मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या तो एवरेज पढ़ी है, या मैथ्स से डर लग रहा है या डर नहीं लग रहा है, आप सभी के लिए वीडियो बनाई गई। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं आज हम लोग इस बात पे कि मैथमेटिक्स सर हमने बहुत पढ़ी है पर सर डर लग रहा है। शुरुआत करते हैं यहां से कि सर मैथमेटिक्स हमने कुछ पढ़ी नहीं, अब क्या कर सकते हैं। शुरुआत यहां से करते हैं कि सर मैथमेटिक्स ठीक ठाक पढ़ी है पर सर डर बन रहा है। दूसरी बात, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मैथ्स के इस डर से कैसे जीते और कैसे इस डर को हटाया जाए। तो नजर स्क्रीन पर रखिएगा, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और आप लोगों ने मैथ्स ले लिया है, तो आपने पूरे साल इज्जत तो खूब कमाई होगी। सबने कहा होगा भाई बहुत अच्छा बच्चा है, मैथ्स लेके चल रहा है। तो मैथ्स बेटा बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स कहां से आती है, क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस कैसे लाए, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक लगाई है तो अभी सारा सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रॉब्लम भी बताऊंगा, सारी बातें क्लियर करूंगा। सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कोर अच्छा करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने के लिए सबसे जरूरी चीज यह होती है कि भैया क्लास 12th का बच्चे ने एनसीईआरटी की किताब लगाई हो। एनसीईआरटी की किताब की एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल दोनों लगाए हूं, मतलब आपने उसकी प्रश्नावली भी लगाई है, मतलब एक्सरसाइज प्रश्नावली, मतलब आपने उसकी एक्सरसाइज भी लगाई है, और साथ में उसके एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण भी लगाए हैं। अगर आप लोगों ने इतना काम किया हुआ है, इसके साथ क्या होता है बेटा कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसको पीवाईक्यूज कहते हैं उस पर से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो वो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ अलग से होते हैं बेटा, जो हर बार बोर्ड देता है। ये तीन चीजें किसी भी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए जरूरी है बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए या मैथ्स में 100 में 100 पाने के लिए। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये पार्ट क्लियर कर लिया होगा, इस पार्ट में रुके होंगे, कुछ बच्चों ने यहां तक क्लियर किया होगा, यहां पे अटके होंगे, और किसी ने तो ये किया है कि यही पार्ट स्किप कर दिया है, कह रहे सर डर लग रहा है। तो आज इस सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बेहतर स्कोर, प्रैक्टिस और नींद से कैसे लड़े। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बेटा अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ी है उनके लिए सबसे जरूरी थी, क्योंकि अब अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ने के लिए जाएंगे तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। अगर अब आप एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे, चलो सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, रुक जाओ, परेशान हो जाओगे। दूसरी बात, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ, एग्जाम्पल नहीं लगाया, हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा प्रेशर काम कर रहा होगा, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन पहले 10 मिनट में समझ में आता रहा होगा तो अब नो डाउट वो आपको 20 मिनट या 30 मिनट में समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर आपके साथ काम करना शुरू कर दिया है, आपके दिमाग में एक डर सा बैठ गया है। तो शुरुआत करते हैं बेटा यहां पर से बेटा कि एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो मैं यहां पर आप सभी को पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो सब मैं करा रहा हूं और आगे भी कराता रहूंगा, और एग्जाम करीब आने पर एक वीडियो में पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। पर अभी बेटा एनसीईआरटी के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं जो एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में आते हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं सब करवा रहा हूं। दूसरी बात बेटा, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूं, साथ में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी करवा रहा हूं। वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो बेटा एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं, इस बार भी बेटा आने के पूरे चांसेस हैं। तो मैं क्या करा रहा हूं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, एग्जाम्पल्स भी करा रहा हूं, उदाहरण भी करा रहा हूं, ये सारी चीजें मैं लगातार आपको करा रहा हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है।
मैथ्स की जितनी भी क्लासेस मैं वाईटी पे ले रहा हूं, यूट्यूब पे ले रहा हूं, तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, सारी क्लासेस आपको अटेंड करना है अगर इस बार आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। साथ में बेटा मैं जब ये चीजें कवर कर रहा हूं, एनसीईआरटी के एग्जांपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसी के साथ साथ बेटा मैं पीवाईक्यूज भी कवर कर रहा हूं। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो बेटा लगातार लगभग बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, उनको भी कवर कर रहा हूं। उसके बाद बेटा जो मेरी अपनी मेहनत है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं से 2 4 10 क्वेश्चन अलग से डाल दिए जाते हैं कि भैया इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तभी कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं यहां पर करवाता हूं यूट्यूब पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं यहां पे करवा रहा हूं। तो अगर आपको बेहतर स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, पढ़े हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो या एवरेज पढ़े हो, तो सबके लिए बेटा जितनी भी क्लासेस पढ़ा रहा हूं आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस क्लास में बेटा आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल के इंपॉर्टेंट, उसके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, साथ में बेटा पीवाईक्यूज, साथ में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आ जाते हैं एक्स्ट्रा अलग में, साथ में प्रैक्टिस भी बेहतर तरीके से करा रहा हूं आपको। और बेटा ये मेरा 5वें साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 4 साल से लगातार लगभग ये संख्या 1000+ होती जा रही है पिछले 4 सालों में, ये 5वां साल है मैथ्स में 100 में 100 पाने वाले बच्चों की। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैथ्स में 100 में 100 कैसे मिलते हैं बच्चों को, या मैथ्स में 100 में 100 पाने के लिए कितनी मेहनत करनी, कितने क्वेश्चंस लगाने, वो सब आपको मिलने वाला है, क्योंकि 4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका पूरा पूरा बेनिफिट आप सभी तक पहुंचने वाला है। लेकिन उसके लिए बेटा अब अगर आपने लापरवाही की, अगर आपके मन में अरे नहीं सर थोड़े दिन बाद क्लासेस करते हैं सर, तो बेटा कुछ नहीं पॉसिबल हो पाएगा। अभी से आगे से जितनी भी मैथ्स की क्लासेस आएगी आप सभी को एक एक क्लास करनी है बेटा, बहुत इजीली हो जाएगा। आप भरोसा नहीं करोगे, पिछली बार की वीडियोस देखो, हजारों बच्चों ने कमेंट किया कि सुमित सर लग रहा था, डर लग रहा था कि फेल हो जाएंगे, बाद में सर हमारे 90 से ज्यादा नंबर आए, सर 80+ मार्क्स आए, सर 85 का क्वेश्चन करके आए, 90 का करके आए। प्यारे बच्चों ऐसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। तो आपका भी कमेंट अगली बार आने वाला है कि सुमित सर पहले डर लग रहा था अब अच्छा कर ले जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले कुछ भी छोड़ दो, लेकिन एक भी क्लास नहीं छोड़नी, खाना थोड़ा लेट खाओ लेकिन क्लासेस एक भी नहीं छोड़नी मैथ्स की। बेटा जितनी भी टाइम मैथ्स की क्लासेस आएंगी आपको अपडेट रहना है, एक एक क्लास करनी, क्योंकि इतना ही कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम में आने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं, बस आपको पढ़ना है। अगर आप अपने आप को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर पा रहे हो, सुमित सर की क्लास लेने के लिए मोटिवेट कर पा रहे हो, तो दैट्स इनफ। बस आप अच्छे नंबर के करीब पहुंच चुके हो और आपको अच्छे नंबर मिल चुके हैं, बस वो डेट और दिन पता चलना है किस दिन आपको अच्छे नंबर मिले। तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि क्लासेस आपको नहीं छोड़नी। इसके साथ बेटा आपको कौन सी क्लासेस करनी है, कैसे करना है, अभी से ये बातें भी जान लो। सबसे जरूरी बात यह बेटा कि ये यहां पर प्लेलिस्ट मैथ की बनी हुई है, आप इसको ज्वाइन करें और यहां से सारी क्लासेस कर लें। और उससे भी जरूरी ये वाली क्लासेस है जो मैंने अभी कराया है, ये अभी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, ये वाली क्लासेस कर लो। साथ में बेटा ये जो प्लेलिस्ट बनी यहां से भी क्वेश्चंस आप सभी को करने हैं। और अब जितने भी मैथ्स की क्लासेस आगे से आएंगी, जितनी भी अपकमिंग क्लासेस आएंगी बेटा, एक भी क्लासेस आपको मिस नहीं करनी है, सारी क्लासेस आपको करनी है। और ये वादा करना है कि सर की एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। तो मेरा वादा है और मेरा संकल्प है प्यारे बच्चों कि इस बार मैथ्स में 100 में 100 हर एक बच्चे को दिलाऊंगा। और मेरा इस बार का टारगेट भी है कि 500 से ज्यादा बच्चों को मैथ्स में 100 में 100 दिलाऊं, क्योंकि पिछले बार 200 से ज्यादा बच्चों के 100 में 100 आए थे। इस बार इस टारगेट को पूरा करने में मेरा साथ दें, सारी क्लासेस करें, देख लेना अगली बार अखबार में आपका नाम आने वाला है। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।